लेक्चर है हमारा टाइप 2 डायबिटीज़ मैनेजमेंट पे। इससे पहले जो हमारा लेक्चर था वो था टाइप 1 डायबिटीज़ पे, जिसको मेनली वहाँ पे इशू था कि इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही थी पेनक्रियाज से। टाइप 2 डायबिटीज़ में बेसिकली क्या होता है कि पेनक्रियाज से जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है बिल्कुल नॉर्मल होती है और ब्लड में इंसुलिन आता है, ग्लूकोज के साथ बाइंड भी करता है। इशू ये आता है कि जब इंसुलिन ग्लूकोज को हमारे मसल्स में स्टोर करवाता है तो वहाँ पे जो रिसेप्टर होते हैं वो उसको रिस्पॉन्स नहीं देते। तो यानी कि जितनी भी ग्लूकोज रहेगी वो हमारे ब्लड में रहेगी और इससे ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास मेनली इंसुलिन का कोई इशू नहीं है, इंसुलिन की प्रोडक्शन बिल्कुल नॉर्मल है। तो अब ऐसा होता क्यों है कि हमारे मसल्स उसको रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते? इसकी डिफरेंट वजूहत हो सकती हैं। सबसे पहले तो इनहेरिटेंस में हो सकता है हमें इस तरह के रिसेप्टर्स मिले हों जो रिस्पॉन्ड ना करते, नहीं डायबिटीज इनहेरिटेंस में आ जाए। इसके अलावा जो फैक्टर होते हैं ओबेसिटी है, यानी ओबेसिटी होगी तो अक्सर हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, उसके ऊपर इतना ज़्यादा जो है फैट आ जाती है कि फिर वो इंसुलिन को सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी यहाँ पे एक इशू है। तो मुख्तलिफ हमारे पास फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है इंसुलिन उसको हमारे मसल्स में स्टोर नहीं करवा सकता, जबकि इंसुलिन की अपनी प्रोडक्शन बिल्कुल नॉर्मल होती है। और इस तरह की डायबिटीज़ को हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। तो अभी हम उसके मैनेजमेंट को देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोलैबोरेटिव अप्रोच होनी चाहिए, सिर्फ मेडिकेशन से काम नहीं चलता, एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट गोल सेटिंग होनी चाहिए। और मेजर चीज डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं और एक्सरसाइज मॉडिफिकेशंस हैं, यानी आपको देखना होगा कि आप कार्बोहाइड्रेट कितना ले रहे हो, अगर ओबीज हो तो आपकी फैट की इनटेक कितनी है। ये चीज दूसरी एक्सरसाइज की मॉडिफिकेशंस होनी चाहिए, यानी कि डेली आप एक्सरसाइज करें ताकि जो आपका ग्लूकोज लेवल है वो जब बढ़ता भी है तो कम से कम आपकी एक्सरसाइज में वो ग्लाइकोलाइसिस में जाए और आपका ग्लूकोज लेवल कम आए। फिर मेडिकेशंस भी हमारे पास काफ़ी सारी क्लासेस हैं, 10 से 12 तक क्लासेस हैं मेडिकेशंस की जो कि यूज होती है टाइप 2 में। इसके अलावा अप्रोप्रिएट सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, यानी आपने खुद से ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करना होगा। खाने के पहले भी करते हैं, खाने के बाद भी मॉनिटर करते हैं कि आप कितनी ग्लूकोज इंटेक कर रहे हो। फिर जो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटीज की उसकी भी रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है और लेबोरेटरी असेसमेंट की जाती है। फार्माकोलॉजिक थेरेपी का तो तकरीबन 12 क्लासेस हैं ऑफ ड्रग्स जो कि यूज होती हैं टू मैनेज टाइप 2 डायबिटीज। सबसे पहले बिगोनाइड्स एक क्लास है, फिर सल्फोनाइल यूरियाज हैं, फिर मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स हैं, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स हैं, थायाजोलिडिनोडायोन्स हैं, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड एगोनिस्ट्स हैं, फिर डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर्स। इसके बाद सिलेक्टिव सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर्स, ये भी हमारे पास हो गए। इंसुलिन भी यूज होती है, एमाइलिनोमाइमेटिक्स यूज होते हैं, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स यूज होते हैं, डोपामीन एगोनिस्ट्स यूज होते हैं। तो तकरीबन देखा जाए देयर आर 12 क्लासेस व्हिच आर यूज्ड टू मैनेज फार्माकोलॉजिकल थेरेपी फॉर डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। तो हमारे जो नेक्स्ट जितने भी लेक्चर्स आएंगे वो हम उसमें एक एक क्लास की डिफरेंट ड्रग्स को डिस्कस करेंगे और जितने भी हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होंगे वो सब में टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस की मैनेजमेंट को डिस्कस किया जाएगा कि मुख्तलिफ ड्रग्स क्या क्या है, उनकी डोजेज फॉर्म क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है और वो किस प्रोटोकॉल के थ्रू इस्तेमाल होती है, उनकी डोज वगैरह डिस्कस की जाएगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 मैनेजमेंट।